पासदारी एक इंतहाई लाजमी अम्र है। ये मुमकिन नहीं हो सकता हाउस के अंदर वो जगह जहाँ पर आपके सामने मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ और मैं उसको इतनी शिद्दत से दोहरा रहा हूँ ताकि अवामुन नास के हाफजे में ये सब्त हो जाए कि ये जगह जिसको ये जगह अहले हल वक्त की जगह है। ये जगह मेरे देखते 2002 से मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, खुद इसका हिस्सा रहकर, और उससे कबल भी मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, सियासी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, और इससे कबल भी मैं इसको देखता रहा हूँ। सन 85 से तो मेरे हाफजे में है और उससे कबल का मैंने पढ़ रखा है। ये जगह बदतरीज डे बाय डे डिटीरिएट होती गई। इसकी तनज़ली का बाइस इसके अंदर बैठे हुए लोग हैं। इसकी तनज़ली का बाइस अपने ज़ाती मकासद की खातिर इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मज़मूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है कि जहां पर मैंने लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पर मैंने हाउस को रेगुलेट करना, जहां पर मैंने बाईपार्टीजन रहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जहां पर मसाइल का हल करना, जहां पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहां पर अमन व अमा की सूरत हाल बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर हैं, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं दो इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियाँ दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्री कैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद, वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूँ कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं, तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है
کہ स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन ना जाए तब तक इसकी, और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। मुझे प्लीज़ खालिद साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग़ दिया जाए, कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती। मेरे सामने अपोजिशन से एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने एतराज़ उठाया कि वो अरकान असेंबली जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स हुए हैं, आई पास्ड अ रूलिंग। मैंने एक 3 सफ़े की रूलिंग लिख के उन मेंबर्स को जो कि गवर्नमेंट पार्टी के मेजॉरिटी पार्टी की कम अज़ कम कोई 20 या लगभग उसके अरकान थे, मैंने उनको हाउस में आने से रोक दिया। ये मैंने रूलिंग पास की। कल मुझे इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जिस पर इन्होंने कहा, मैंने फिर अगेन उस पर रूलिंग पास की और एग्जैक्ट आइनी पोजीशन बताई कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, और अगर कभी गवर्नमेंट इंक्रोच करके लेजिस्लेटिव ब्रांच के उन इख्तियारात के ऊपर आएगी तो उसमें मेरा ऑफिस, मेरी ये असेंबली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। जब आप जानते हैं कि मैं बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी पार्टीशन हुए, बग़ैर किसी एक तरफ अपना झुकाव किए राइटफुली लीगल कोडल पोजीशन पे जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल पे जाऊंगा, तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। एंड दैट इज़ क्लियरली सेड। अब आ जाएं इस बात पर, मैं इसे आगे आपको लेके चलता हूँ कि ये 4 माह की जो इस असेंबली की कारकर्दगी है, आप सब गवाह हैं कि मैंने देखा, महसूस किया कि असेंबली की वर्किंग कमेटी सिस्टम की वर्किंग के बगैर बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होती है। मैंने बाकी सारी असेंबलीज़ के कवानीन उठाए, उनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर उठाए, ना सिर्फ के पाकिस्तान के, इस रीजन के, उसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश शामिल है, उन तमाम के कवानीन का एक तकाबली जायज़ा लेने के बाद एक ऐसी कमेटी की जो हमारी रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर्स, उसकी मैंने एक ऐसी शक्ल बनाई कि उसको पहले मैं एट पार विद नेशनल असेंबली लेके गया, और उनको करने के बाद मैंने वो बुनियादी बुराइयां, जैसे एक बड़ी फजूल सी बात थी कि ये कमेटीज़ जो हैं, ये इनके पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के वो टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सिंध में, बलोचिस्तान में थे। तो मैं ना सिर्फ उनको उनके साथ एट पार लेकर आया, बल्कि आई टुक देम अ स्टेप फॉरवर्ड। एक और बड़ी इंतहाई याद बात थी कि पंजाब की असेंबली है और यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, सराइकी में करें, पंजाबी में करें, पोठुहारी में करें, मेवाती में करें, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर राइट एंड यू कैन डू इट। आप इस पर बात कर सकते हैं। वो ऐसे बेनाइन चीज़ें भी, और जिसमें बड़ी वाज़े तौर पे जैसे सुओ मोटो का इख्तियार देना कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फराम करने के लिए। देखें, आज मरीम नवाज साहिबा ने कल अपनी तकरीर में ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए वो किसी सतह पर भी पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, ये एमपीज एमएनएज होते हैं, ये लोगों से वोट लेकर आते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी एक डिज़ायर होती है, कईयों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के हवाले से जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों के वेडलॉक पॉलिसीज़ के मुताबिक होते हैं, कईयों के सफ़र के मसाइल होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई बाकी गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जब ये बात वो कह रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए हम एक मेरिट मेंटेन कर रहे हैं, तो पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहती है कि गुड गवर्नेंस हो, और वो ये चाहती है कि गुड डिलीवरेंस हो, और वो ये चाहती है कि जो 100 दिनों में 100 के करीब लगभग उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में, और पूरा जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो इनके ऊपर अमल दरामद करता है, और इसकी बुनियाद पे
देहात के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है, शहरों में सूरत हाल बेहतर होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर होते हैं, ये RHCs बेहतर होते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम जो है वो एक नए सिरे से मुरतब किया जाता है, ये टैक्स कलेक्शंस बेहतर करते हैं, ये इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ये नई कोई नवी रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रही। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अरसे के बाद एक नया टैक्स फ्री बजट हमें देखने को मिला इस चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो फिर इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसके साथ एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। और स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें ना, तो अगर ये आप इसको ऐसे होस्टेज करके रखेंगे, इस तरह की हुल्लड़बाजी के होस्टेज करके रखेंगे, और मेरा ये सवाल है, मैं दोहरा कर पूछता हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, कल से मैंने 20 लोगों से ये पूछा है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का ये हक है कि वो बात करें, तमाम लोग यहाँ पर बैठ जाएं, खामोशी के साथ उनकी बात सुने, अपोजिशन का कोई रुकन बात करे, वज़रा साहिबान की तरफ से कोई जवाब ना आ रहा हो तो हम उस पर उनकी सरजनिश भी करें और उनसे कहें कि आप असम्बली की कार्रवाई को संजीदा लें और इसके अंदर अपने जवाबात फौरी तौर पर जमा कराएं। अगर हम देखें किसी जगह पर हमें दिए गए जवाबात में कोई गलती नज़र आती है, हम उस पर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें हम कोई प्रिविलेजेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें।